अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों कैसे हैं आप? तो देखने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें, शुक्रिया। मक्का की जमीन पथरीली थी, पानी कम था, लेकिन इस शहर को एक बहुत बड़ी इज्जत हासिल थी। यहाँ कबीला कुरैश रहता था जो काबा का खदीम था। पूरे अरब में लोग कुरैश का एहतराम करते थे क्योंकि ये अल्लाह के घर से जुड़े हुए थे। सर्दियों में यमान और गर्मियों में शाम, इन सफारों में उन्हें न काफिलों का खौफ होता न डाकों। ये सब अल्लाह। जब दूसरे कबीला खौफ और गुर्बत में जी रहे थे, कुरैश अमान और सुकून में सफर करते थे। ये मक्का जैसी बंजर जमीन में भी कुरैश को भूख का डर नहीं था। हर तरफ से गल्ला, फल और सामान आता था। ये काबा वालों का शहर है, इन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। ये इज्जत और हिफाजत किसी बुत की वजह से नहीं। तब अल्लाह ताला ने सूरह कुरैश नाजिल फरमाई ताकि उन्हें याद दिलाया जाए। लिईलाफि कुरैश ईलाफिहिम रिहलतश्शिताई वस्सैफ। मगर अफसोस कुरैश ने इन नेमतों को पहचाना नहीं। उन्होंने बुत परस्ती को अपना लिया और उस रब को भूल गए जिसने उन्हें सब कुछ दिया था। जिस रब ने तुम्हें भूख से बचाया और खौफ से अमान दिया, उसी की इबादत करो। ये सूरा असल में शुक्र का पैगाम है। अल्लाह ने कुरैश को बताया कि तुम्हारी तिजारत, तुम्हारा अमान, इज्जत सब अल्लाह के हाथ झुकाओ। अगर ये नेमतें चाहिए तो अपना सर सिर्फ रब्बे काबा के आगे झुकाओ। ये कहानी सिर्फ कुरैश के लिए नहीं बल्कि हर दौर के इंसान के लिए है। आज भी जब हमें रोजी, अमान और सुकून मिलता है तो हमें सोचना चाहिए, क्या हम शुक्र अदा कर रहे हैं? क्या हम सिर्फ अल्लाह पर भरोसा कर रहे हैं? हम अरब के सबसे महफूज लोग हैं। हाँ, हमारी तिजारत की कामयाबी, लेकिन ये सिर्फ अल्लाह का फजल है। कुरैश के बुजुर्ग अक्सर काबा के साए में बैठकर अपनी तिजारत की कामयाबी पर फख्र करते हैं। हमारी तिजारत इसलिए फैली क्योंकि हम एक हैं और अल्लाह पर यकीन रखते हैं। जब कभी कफले वापस आते, उनके ऊंट मालो दौलत से लड़े होते। कपड़े कतरे के मी खर से खाली थे। कपड़े, अनाज, खुशबू और मुख्तलिफ शहरों की चीजें मक्का आती। बंजर जमीन होने के बावजूद मक्का कभी खाली ना होता। ये सब देखकर भी उनके दिल शुक्र से खाली थे। अल्लाह ताला ने सूरह कुरैश के जरिए उन्हें समझाया कि तुम्हारा रिज्क तुम्हारी अकल से नहीं, तुम्हारा आमन तुम्हारी होशियारी से नहीं, और तुम्हारी इज्जत तुम्हारे नसाब से नहीं। ये सब रब्बे काबा का अता किया हुआ है। अगर अल्लाह चाहता तो ये तजरती सफर बंद हो जाते, लेकिन अल्लाह ने रहमत का दरवाजा तरफ डालता है। लोग भूख से बिलबिलाते और खौफ हर तरफ फैल जाता, लेकिन अल्लाह ने रहमत का दरवाजा खुला रखा ताकि बंदे शुक्र की तरफ लौट आए। ये सूरह हमें यह भी सिखाती है कि जब जिंदगी आसान हो तो गुरूर ना आए, और जब सब कुछ मिल रहा हो तो अल्लाह को ना भूल जाएं। आज का इंसान भी कुरैश जैसा है। घर, रोजी, सेहत और अमान मिल जाए तो कहता है सब मेरी मेहनत का नातीजा है। लेकिन जब मुश्किल आती है तब अल्लाह याद आता है। सूरह कुरैश हमें याद दिलाती है कि हर हाल में अल्लाह का शुक्र लाजमी है। आखिरी पैगाम, जो रब भूख में खिलाता है, जो रब खौफ में अमान देता है, वही रब इबादत के लायक है। इसीलिए फरमाया गया, पास इबादत करो इस घर के रब की, रब्बे काबा की। तो जाने से पहले मेरे चैनल शीन्स मोटिवेशनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें, शुक्रिया।